संसार का हमारा जो देश है, भारत देश है, जापान को पछाड़ करके आज चौथा आर्थिक व्यवस्था बन गया है। तीसरा आर्थिक व्यवस्था 2027 से 30 के बीच में निश्चित बनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की कल्पना है कि 2047 तक भारत को हम संसार का अग्रगणी आर्थिक दृष्टिकोण से देश बना देंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, 1980 से मैं राजनीति में हूँ। 46 साल मेरा राजनीति का कार्यकाल रहा। 8 बार बिहार विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य रहा हूँ, 8 टर्म, और 9वां टर्म में पार्लियामेंट में आया हूँ। वहाँ का डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड मुख्यमंत्री तक वहाँ रहने का काम किया है। आज जो हम समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस रूप में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। आज सोच सकते हैं कि पहले एमएसएमई को क्यों नहीं आगे बढ़ाने की बात करते थे, आज ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपको आज संसार का हमारा जो देश है, भारत देश है, जापान को पछाड़ करके आज चौथा आर्थिक व्यवस्था बन गया है और तीसरा आर्थिक व्यवस्था 2027 से 30 के बीच में निश्चित बनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की कल्पना है कि 2047 तक भारत को हम संसार का अग्रगणी आर्थिक दृष्टिकोण से देश बना देंगे। तो इस तरह का कल्पना और इस तरह की कल्पना करके देश को बढ़ाने का मेथोडिकल कोई प्रधानमंत्री ने नहीं काम किया था। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि 1980 से जब हम राजनीति में सक्रिय हैं तो इतना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हमारा हिंदुस्तान बहुत सुरक्षित है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, पढ़ाई के दृष्टिकोण से है, उसमें है। स्पेस में भी देख रहे हैं कि हम चंद्रमा पर जा रहे हैं और हम अनेक लोगों को वो आगे भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से वैदेशिक नीति के बाद तो आपको कहा ही दिया कि हमारी वैदेशिक नीति करिश्मा है कि आज ईरान, जब हमारा प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वैसी परिस्थिति में वो तो हमको दुश्मन समझ सकता था, लेकिन कैसी राजनीति हमारी हुई कि आज ईरान कहता है कि भारत मेरा दोस्त है। तो ये वैदेशिक नीति के रूप में भी इनकी नीति बहुत अव्वल रही है, जिससे हम लोगों को ये न होगा। और इसी के चलते चाहे चुनाव बंगाल का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे केरल का हो, बिहार में जिस प्रकार से लोग कहते थे कि सरकार नहीं बनेगी, होगा, और हम लोग भी कहते थे कि 180 सीट तक लाएंगे, 185 सीट लाएंगे, लेकिन ले आए 202 सीट। तो उसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड हम लोगों का रिजल्ट बंगाल में भी होगा, आसाम में भी होगा और केरल में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।